हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर, और मैं हूं नकुल सिंह जादौन। यह सेशन होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार इंतजार कर रहे हैं ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसी आने वाली है, जो बम्पर वैकेंसी आने वाली है। हमने अभी 2-3 दिन पहले भी इसका वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और एक वेबसाइट पे भी, जो ईएमआरएस की ही वेबसाइट है, वहां पे भी, ट्विटर पे भी इसकी हलचल, एक सुगबुगाहट जो कहते हैं, वो शुरू हो गई है। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे हैं हमें। अभी अभी मैं जस्ट अभी हमारा जो स्टाफ है उनको बता ही रहा था कि हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप्स में अभी अभी रिसेंट में ही एक स्टूडेंट ने डाला है कि क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, नहीं है, एग्जाम स्कीम क्या रहेगी, और अपियरिंग वाले स्टूडेंट अगर एलिजिबल नहीं होते हैं तो क्या रहेगा, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जो 2023 में ये वैकेंसी आई थी उसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको सारी बातें बहुत ऑथेंटिक तरीके से इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए, और सारी बातें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जहां पे आपको ये बात जो है वो समझ में आने वाली है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स एग्जाम की, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएमआरएस अकाउंटेंट की, तो इन दोनों के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में अकाउंटेंट और पीजीटी कॉमर्स के ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसमें रेगुलर बेसिस पे हम लोग कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। साथ में ग्रुप की चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग आपस में भी बात कर सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो बता दूं कि आरपीएससी अड्डा पूरे इंडिया की कॉमर्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ा, सबसे क्वालिफाइड एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल है, जिसने आज तक कॉमर्स के क्षेत्र में हजारों सिलेक्शन दिए हैं। बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। तो मैं सीधा आपको लेके आ जाता हूं नोटिफिकेशन जो कि आया था। ये आप देख सकते हैं, ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात हो रही है ना। और ये जो एग्जाम करवाता है वो करवाता है ईएसएसई, जिसे ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम कहते हैं। 2013 में ये नोटिफिकेशन निकला था, और एक सोसाइटी बनी हुई है जो स्पेशली, आप जानते हैं कि ईएमआरएस जो काम करता है वो ट्राइबल एजुकेशन पे काम करता है। तो ट्राइबल एरिया में ही ये जो है वो स्कूल्स होते हैं, जहां पे उन्हीं स्कूल्स में रहकर आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है बहुत डिटेल आया था, इसमें इंट्रोडक्शन था, ईएमआरएस के बारे में था, और पोस्ट डिटेल थी, लेवल आपका पेमेंट कितना होगा, स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे थी। तो इन सभी को हम एक एक करके जो है वो पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस ये आपको पता होना चाहिए कि 12th क्लास तक, 6 से लेकर 12th क्लास तक ये जो स्कूल है वो चलता है, जहां पे स्पेशली जो ट्राइबल स्टूडेंट के स्कूल के, जो ट्राइबल जो बेल्ट के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको मेनली यहाँ पे एजुकेशन जो है वो दी जाती है। लिखा हुआ है, ईएमआरएस बीइंग फुल्ली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू स्टे ऑन कैंपस। कैंपस में ही आपको स्टे करना पड़ेगा, फॉर विच रेंट फ्री अकोमोडेशन एज अवेलेबल विल बी प्रोवाइडेड। तो जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है कंपनी की तरफ से, वो भी आपको मिलने वाला है। लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो 31 जुलाई 2013 को आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे। फीस अच्छी खासी रहती है, आप देख सकते हैं 1500 रुपए लगभग आपकी फीस जो है वो रहने वाली है। और ड्यूरेशन जो एग्जाम का रहेगा वो 180 मिनट का रहता है टीचिंग के लिए, और नॉन टीचिंग के लिए 150 का आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो रहता है। जो फॉर्म आते हैं वो फॉर्म कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर्म ही आएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। 2023 में आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी, पीजीटी में 2266 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी, और अकाउंटेंट में 361 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली थी। ये आपके अलग अलग हैं। अगर मैं बात करता हूं पीजीटी की, तो टोटल जो वैकेंसी है, जो मैंने आपको बताया था 2200 पोस्ट पर आई थी, जिसमें से आप देख सकते हैं कॉमर्स के 140, इकोनॉमिक्स के 161। अभी अभी मैंने 1-2 दिन पहले केंद्रीय विद्यालय का भी वीडियो बनाया था, और उसमें भी बताया था कि बहुत जल्दी केवीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि केवीएस और ईएमआरएस का अलग अलग कोई सिलेबस नहीं है, ऐसे ही एक एनवीएस होता है, नवोदय विद्यालय समिति होती है, उसमें भी जो वैकेंसी आती है उसका भी कोई अलग अलग सिलेबस नहीं है। तो सर क्या अलग अलग सिलेबस के लिए हमें कोर्स भी अलग अलग लेने पड़ते हैं? नहीं, आपको अलग अलग कोर्स नहीं लेने हैं।
एक ही सिंगल कोर्स होगा। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेते हैं तो भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे पास में एक 5-in-1 कॉम्बो पड़ा है, वो भी लेकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बता दूंगा कि वो जो है वो क्या है। तो वहां पे भी लगभग आप मान के चलिए केंद्रीय विद्यालय में भी जो पोस्ट आने वाली है वो 100 से 150 आएगी, यहां भी वैकेंसी आने वाली है। तो कुल मिलाकर 400-500 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में रेलवे ने भी वैकेंसी निकाल ली है, जानते हैं DSSS ने भी वैकेंसी निकाली है। तो 500 से भी ज्यादा पीजीटी के टीचर्स की रिक्वायरमेंट पूरे इंडिया लेवल पे है। अगर आप चाहते हैं कि बस किसी भी हालत में हमारा पीजीटी टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट हो जाए, तो यस, आपके पास में ये 2025 बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो ये मैंने आपको टोटल बता दिया था, इतनी पोस्ट जो है वो आई थी। तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी पोस्ट इस बार भी आपको देखने को मिलने वाली है। मैं मेनली पीजीटी पे ही फोकस कर रहा हूं। ये नॉन टीचिंग की भी कुछ वैकेंसी आती है, अकाउंटेंट नॉन टीचिंग का होता है। अकाउंटेंट के लिए 361 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि और ज्यादा ये बढ़ सकती है, लगभग 450-500 पोस्ट तक भी अकाउंटेंट की वैकेंसी आ सकती है। बट यही बात है, देखिए कि पिछली बार का रिजल्ट हमारा देख लीजिए, पिछली बार के हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज में देख लीजिए, वहां पे भी यही कहते हुए आपको नजर आएगा कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे पिछली बार भी, अभी अभी जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं और उनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। सभी का यही कहना रहता है कि किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप समय रहते उसकी पढ़ाई करोगे। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको गिनती के 2 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने मिलते हैं, उसमें आप सिलेबस कब करेंगे, रिवीजन कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे। किसी भी एग्जाम में अगर सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले 3 की फैक्टर आपको ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले आपको लर्निंग करनी होती है, मतलब क्लासेस लेनी होती है, नॉलेज गेन करना होता है। दूसरा, आपको जो करना होता है वो आपको करना होता है क्या, प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो भी काम आपका नहीं चलने वाला है ना। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग करते रहिए, अपने आप आपका सिलेक्शन होना ही है और कंसिस्टेंसी भी आपको रखनी ही है। तो ये 2 वैकेंसी है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मेनली आपको जो देखने को मिलने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जिसके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है, कि सर क्या अपीयरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं क्या। तो इन शॉर्ट अगर मेरे से आप पूछते हो तो मेरा आंसर होगा नो। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट जो है वो यहां पे एलिजिबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी, आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसकी एक कट ऑफ डेट जो है वो आपको दे रखी होती है। जैसे पिछली बार जब ये नोटिफिकेशन आया था 2023 में, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट आपको दे रखी थी। क्या कट ऑफ डेट थी? 31 जुलाई 2023 कट ऑफ डेट रखी थी। तो इन्होंने कहा था कि जो क्वालिफिकेशन हमने बताई, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि ईएमआरएस अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीकॉम, या पीजीटी कॉमर्स के लिए आपको चाहिए होता है एमकॉम और बीएड। तो आपका एमकॉम और बीएड दोनों ही इस डेट से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपका बीकॉम इस डेट से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर इस डेट तक भी आपकी मार्कशीट नहीं आई है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप उस सिचुएशन में एलिजिबल नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है, ये लोग क्वालिफिकेशन डेट क्या देते हैं, उसी के हिसाब से सारी जो चीजें हैं वो चलने वाली है। बात करते हैं सर कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आप कर रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट में ईएमआरएस में पोस्ट ग्रेजुएशन वैकेंसी निकलती है, मोर और लेस वही है जो केंद्रीय विद्यालय में चलते हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। तो इकोनॉमिक्स कॉमर्स की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ईएमआरएस में जो पीजीटी टीचर होते हैं उनको पे स्केल कितना मिलता है, कितने सब्जेक्ट में पीजीटी का एग्जाम होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट में एग्जाम होता है। और पे स्केल क्या मिलता है? तो ईएमआरएस में भी पे स्केल मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम है। ईएमआरएस पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर पीजीटी में वैकेंसी आती है, तो आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की जो वैकेंसी है वो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर साइंस में होती है। ऑलमोस्ट जो पैटर्न है वो केवीएस का ही है। सेम पीजीटी जो टीचर्स होते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है, तो वही लेवल 8 मतलब 47,600 से लेकर 1,51,000 आपके सैलरी होती है। ये सेम टू सेम जो पैटर्न है वो केवीएस का ही फॉलो किया है। अगर मैं पीजीटी कॉमर्स टीचर की बात करता हूं तो पीजीटी कॉमर्स टीचर में केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, DSSB,
आरआरबी, पीजीटी कॉमर्स, इन सभी के लिए, इन सभी का जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट जो पे स्केल है, क्वालिफिकेशन है, वो सब की सेम है। इसलिए हम लोगों ने आपके लिए जो बैच चलाया है, इन सभी वैकेंसी के लिए एक सिंगल ही बैच चलाया है, अलग अलग आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा? जो एग्जाम होगा वो आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। जो पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? तो प्रिंसिपल के लिए देख सकते हैं 150 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पीजीटी की बात करते हैं तो आप देखिएगा, पीजीटी में इन्होंने क्या कर दिया है, 2 पार्ट में सिलेबस बांट दिया है। 130 और 20 पार्ट वाला जो पार्ट है वो यहां पे आपका अलग होगा। ठीक है, मैंने कहा ये जो आपका आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का पोर्शन आपका यहां पे आपको अलग दिख रहा होगा, और इसमें ही और 130 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम अलग है। तो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो आपका आता है कितने का? लैंग्वेज वाला जो पार्ट आता है वो आपका आता है यहाँ पे 20 का, और 130 जो है वो आपके सब्जेक्ट रहने वाला है। इस तरीके से दोनों मिला के यहाँ पे 150 हो जाता है। ओके, अब 130 का जो बाइफर्गेशन है वो क्या है? तो ये आप देखिएगा 5 पार्ट में, ये जो 130 मार्क्स हैं आपके, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 5 सब्जेक्ट हैं अलग अलग। पार्ट 1 जीके है जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, आईसीटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 20, 30, 60, 20, 30, 40, 50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 मार्क्स का जो है ये वाला पोर्शन आपका रहने वाला है। 130 में से 50 चले गए, अब जो बच रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसमें सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है वो आपको दे रखे हैं। मेनली आप मान के चलिएगा 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट है आउट ऑफ 150। तो 150 में से लगभग लगभग 50% का जो पोर्शन होता है वो सब्जेक्ट का होता है। इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 150 क्वेश्चंस के लिए आपको जो समय दिया जा रहा है वो 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्लानिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सारी बातें बता दी है मैंने आपको। उसके बाद में आपका ये जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, इनके लिए सिस्टम अलग है। लैब असिस्टेंट है, इनके लिए अलग है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? तो यस, नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके यहाँ पे कट जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू मार्क ओनली 1 ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट। तो एक ही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अगर एक से ज्यादा पर टिक आपने किया है तो फिर उस क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई क्वेश्चन मान लिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है। रफ वर्क के लिए अलग से आपको चीजें जो है वो मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है? तो मैं सीधा पीजीटी पे आता हूं, क्योंकि ये पीजीटी का एग्जाम है, और पीजीटी के एग्जाम में नॉर्मली जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपको पीजी चाहिए होता है, और पीजी के साथ में आपको बीएड चाहिए होता है। एक बार देख लेते हैं पीजीटी के लिए जो एज है वो कितनी है? 40 है। बट 40 की जो एज है उसमें कट ऑफ डेट क्या है वो पहले ही वो ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि 31 जुलाई है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। एज रिलैक्सेशन हमेशा रहता ही है, एससी एसटी वालों को अलग से रिलैक्सेशन रहता ही है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं पीजीटी कॉमर्स की, तो पीजीटी कॉमर्स वालों के पास में क्या होना चाहिए? कॉमर्स में आपका पीजी होना चाहिए। अब पीजी में आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं अकाउंटिंग में, या कॉस्ट अकाउंटिंग में, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके मेजर सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो है वो होने चाहिए, ये इन्होंने यहां बोल दिया है। अब कुछ थोड़े से कंफ्यूजन है जो इन्होंने यहां पे रख दिए थे। क्या बोला है इन्होंने? ध्यान से देखिए, कॉमर्स विद अकाउंटिंग। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें अकाउंटिंग होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो जिन्होंने आप अलग अलग स्टेट से रहते होंगे मेरे हिसाब से, हर एक स्टेट का एक अलग पैटर्न है पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर आपने इन जनरल कॉमर्स इन जनरल में एमकॉम कर रखी है, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में नहीं कर रखी है, तो डेफिनेटली ये 3 सब्जेक्ट में से आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से जो करते हैं वो भी यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि वो भी एक डिस्प्यूट चल रहा है, अलग से वीडियो में बात करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन बात करता हूं मैं जैसे राजस्थान की। अब इन्होंने जो पैटर्न बनाया है वो राजस्थान के हिसाब से तो बनाया नहीं है। इन्होंने ये लिख दिया है कि मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, जिन्होंने एमकॉम कर रखा है ईएएफएम में इकोनॉमिक्स में, या एमकॉम कर रखा है बीएडीएम में बिजनेस में,
तो उनके लिए देखिए, उनके मेजर सब्जेक्ट में ना अकाउंटिंग आती है, ना कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है। तो इसलिए जो है वो एबीएसटी वाले ही ज्यादा यहाँ पे फेवरेबल सिचुएशन में दिखते हैं। फिर इन्होंने ये बोल दिया है कि जिन्होंने एमकॉम कर रखा है और एमकॉम अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखा है, ईएएफएम एक अलग है, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप पीजीटी इकोनॉमिक्स में जो है वो अपना फॉर्म यहां पे देने वाले हैं। तो मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में इन्होंने यहां पे बोल दिया है कि आपके पास में बीएड भी होनी चाहिए। तो बीएड जो है वो यहाँ पे कंपल्सरी है, बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स। 4 ईयर डिग्री में फिर बीएड नहीं चाहिए, बाकी बीएड भी आपके लिए इसेंशियल होती है। अकाउंटेंट की बात करते हैं तो 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है और आपके पास में यहाँ पे बीकॉम होनी चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर सारी जो बातें हैं वो यहाँ बता दी है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये पिछले बार का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। जो चीजें थी उसको पहले से ही हम आपके लिए हाईलाइट करके लेकर आए थे ताकि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो। बाकी ये नोटिफिकेशन है, ये अपने कोई ज्यादा काम का नहीं है, इसके नीचे जो भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। डन है यहां तक? बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि ईएमआरएस का अलग से बैच भी चल रहा है। बाकी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपके लिए यही है कि केवीएस, एनवीएस, DSSB, ईएमआरएस, रेलवे, इन सभी के लिए एक सिंगल कोर्स ले लीजिए। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। जो भी कोर्स लेंगे वो कंप्लीट बायलिंगुअल होगा, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर हमें फोन या मैसेज जरूर करें, हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस के लिए रोज 5 से 10 क्वेश्चन डालते हैं। आप डेली शाम को केवल एक बार उसे ओपन करके वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया करो ताकि वहां से आपको आइडिया लग जाए कि और कितनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, दूसरों के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।